नमस्कार। यूं तो ग्वालियर में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता ज्योतिरादित्य सिंधिया और भारत सिंह कुशवाहा के बीच बनी ही रहती है। कोई ना कोई कारणों की वजह से विवाद सामने आ जाता है या फिर अंतर्द्वंद है वह स्पष्ट रूप से सामने आ जाता है। आज फिर एक ऐसी घटना होती है जो कि ग्वालियर नगर निगम में घटित होती है और घटना होती है रूप सिंह स्टेडियम, जो कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है। ये वही स्टेडियम है जहां पर सचिन तेंदुलकर ने अपने पहले 200 रन बनाए थे। काफी ऐतिहासिक स्टेडियम है और इस स्टेडियम को ग्वालियर की नगर निगम ने लीज पर 30 साल के लिए जीडीसीए यानी कि ग्वालियर डिविजनल क्रिकेट एसोसिएशन को दिया हुआ था और उसकी जब लीज अब समाप्त होने वाली है, इस दौरान ही ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाहा एक पत्र लिख देते हैं नगर निगम महापौर को और नेता प्रतिपक्ष को और आवेदन करते हैं कि अब इसकी जो लीज है जीडीसीए से समाप्त कर ली जाए और नगर निगम अपने अधीन कर ले, ताकि जो लोकल लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेजेस के छात्र हैं उनको भी यहाँ पर खेलने का अवसर मिल पाए। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि ग्वालियर जीडीसीए के पास में शंकरपुर में एक नवीन स्टेडियम बन चुका है तो अब इसकी उसे जरूरत नहीं है। फिलहाल यह जब पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होता है और इसी दौरान नगम परिषद की जो बैठक भी चल रही होती है और यहाँ पर राजनीतिक खींचतान कह सकते हैं या बीजेपी के बीच की जो गुटबाजी है वो भी सामने आ जाती है। यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव आता है कि लीज को खत्म कर दिया जाए, लेकिन बीजेपी के ही कुछ पार्षद जो कि कह सकते हैं भारत सिंह कुशवाहा समर्थक या उनके विचारों से समर्थक हैं, वो इस लीज के समर्थन करते हैं। वहीं कुछ पार्षद जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक माने जाते हैं, उनका स्पष्ट रूप से विरोध सामने आता है और निगम परिषद में जम करके हंगामा खड़ा हो जाता है। और माननीय अध्यक्ष जी, मुझे भी आपत्ति है, इसको लीज ना दिया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं भी इसके खिलाफ। ठीक है। और कोई अरे आप काम अरे भाई आप माननीय अध्यक्ष जी, अगर सदस्य कोई धरने पर बैठा है तो उसमें मुझे लगता है कि शायद ना हो पाए। मैं भी इस पर धरने बैठा। माननीय अध्यक्ष, मैं समझता हूँ कि सदन में ये किससे पहले हमारा साथी जब में बैठा हुआ था तब भी सदन को नहीं रोका गया, नहीं रोका। अगर एक पे बैठे थे सदन चलती माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग ये कहना चाहते हैं इसको लीज ना दिया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, ये नगर निगम के हित में नहीं है। हम लोग आसानी से नहीं हटेंगे। हमको बाहर निकाल दिया जाए, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। ये नगर निगम के हित में माननीय अध्यक्ष जी नहीं है। हम लोग नहीं चाहते कि ये लीज पे जाए। माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग अगर ऐसा अगर ये कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी, हमको बाहर निकाल दिया जाए, नहीं है। अगर ये नगर निगम के हित में होता तो ये जनप्रतिनिधि बोल रहे हैं ये नगर निगम के हित में बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा से कितना कहना है आपसे। माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग अपनी बात रख रहे हैं, हम भी अपना पक्ष रख रहे हैं। हम लोग आप अगर गलत होगा इसमें तो हम वोटिंग तो नहीं होने देंगे। हम आसन घेर के बैठे आपको नोट करिए और आपको अगर ऐसा करना है तो चारों को बाहर कर दीजिए। हमको नहीं, हमें बाहर कर दीजिए। माननीय अध्यक्ष, अगर नियम में ऐसा है। लोगों से ये कह रहे हैं कि पर्याप्त चर्चा हो गई। मेरी व्यवस्था का प्रश्न लेना निवेदन है आपसे। यहाँ पर बीजेपी की जो गुटबाजी है सिंधिया वर्सेस भारत सिंह कुशवाहा या नरेंद्र सिंह तोमर हम कह सकते हैं, वो खुल करके सामने आ जाती है। जहां पर वैचारिक प्रतिद्वंदता देखने को मिलती है, क्योंकि जीडीसीए की बात करें तो जीडीसीए पर सीधे तौर पर प्रभाव ज्योतिरादित्य सिंधिया का माना जाता है। उनके बेटे महारमन सिंधिया एमपीसीए के अध्यक्ष भी हैं और जीडीसीए भी पूरी तरीके से सिंधिया के लोग ही जीडीसीए में काम करते हैं। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं और इसी बात को लेकर के अब जो स्टेडियम था कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, उसको लेकर के
प्रतिद्वंदिता या अंतर विवाद कह सकते हैं वो खुल करके सामने आ जाता है और निगम परिषद में हंगामा देखने को मिलता है। लेकिन अंतोगत्वा ये लीज 30 साल के लिए फिर से एक्सटेंड कर दी जाती है। वहीं लीज के जो समर्थक पार्षद हैं उनका कहना है कि लीज के देने से निगम को एक स्थिर आय प्राप्त होगी। वहीं दूसरी तरफ जो लीज के लिए समर्थन कर रहे थे कि लीज देनी चाहिए, ऐसे पार्षदों का तर्क था कि इससे नगर निगम को एक बड़ी आय प्राप्त होगी और निगम खुद से अच्छा मेंटेनेंस कर पाएगा। लेकिन विरोधियों का तर्क था कि निगम कई ऐसे मॉडल्स जो कि चाहे साइकिल हो, प्राइवेट साइकिल्स हो, कई ऐसे मॉडल्स हैं जो कि आय के लिए बनाए गए लेकिन वो सभी फेल हो चुके हैं। फिलहाल ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। इस पर आपका जो भी सोचना भी रहा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस तरह के अपडेट्स के लिए भी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।